नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूँ आपके बीच रात्रि के कुछ खास खबरों संग और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपी के हरदोई जिले से, जहां जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण से मचा हुआ है हड़कंप। जी हां, हरदोई जिले के जिलाधिकारी पुलकित खरे ने शहर का किया है निरीक्षण के दौरान एक्शन में दिखे जिलाधिकारी पुलकित खरे बिना मास्क के निकलने वालों का रोक कर किए हैं चालान। मास्क न लगाने वालों का हुआ 500 रुपए का जुर्माना। जनपद वासियों से की है अपील, घर से निकलने पर नाक और मुंह को ढक कर निकलें। बिना मास्क लगाए लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सोशल डिस्टेंसिंग का सभी को करना होगा पालन। देखिए आयजा से शिवम सिंह की रिपोर्ट। शासन की तरफ से जो साप्ताहिक बंदी का आदेश है उसका अनुपालन देखने के लिए औचक रूप से रेलवेगंज और अन्य जितने भी शहर के प्रमुख क्षेत्र हैं उनका मेरे द्वारा आज निरीक्षण करा गया है। साथ ही साथ संक्रमण के इस दौर में जब कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये बेहद ज़रूरी है कि हम लोग जब भी घर से बाहर निकलें तो अपना नाक और मुंह कपड़े से या मास्क से ढक के रखें। इसके बारे में जागरूकता भी करी जा रही है, चौराहों पे अनाउंसमेंट भी हो रहा है। और आज जब निरीक्षण करा गया तो इस बात पे भी खास ध्यान दिया गया कि जो लोग इस तरीके से अपना नाक या मुंह नहीं ढके हुए हैं उनके ऊपर तत्काल उसी समय जुर्माना भी लगाया गया। एक दो दुकानें भी जो खुली हुई मिली, जो उल्लंघन करती हुई मिली, उन पे भी जुर्माना लगाया गया। आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह के यदि उल्लंघन दिखेंगे जिससे न केवल हम अपने को बल्कि पूरे समाज को खतरे में डाल रहे हैं, तो जुर्माना लगाते हुए कड़क मुकदमे भी लिखवाए जाएंगे। ठीक है। अगली खबर यूपी के आगरा जिले से है। आगामी त्योहारों को देखकर शांति समिति की हुई है बैठक। जी हां, आगरा जिले के थाना पिठौरा पर आगामी त्योहारों को देखकर शांति की बैठक आयोजित हुआ, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। पीनाहट के थाना पिठौरा पर आगामी त्योहारों एवं क्षेत्रीय शांति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने को लेकर रविवार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए थाना पिठौरा पर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संभ्रांत नागरिकों के साथ आगामी त्योहार बकरा ईद, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस को सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए एवं कोरोना बीमारी की रोकथाम हेतु शांति समिति बैठक आयोजित हुई, जिसमें लॉकडाउन का पालन और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने तथा मास्क का प्रयोग करने के लिए अपील की गई। साथ ही दो पहिया वाहनों पर हेलमेट लगाकर चलने एवं मास्क का प्रयोग करने तथा बच्चों को स्टंट न करने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में थाना प्रभारी उदल सिंह ने उपस्थित लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। इस दौरान सत्येंद्र दरोगा, कमलेश भाई, लोकेश भाई, रामदेव यादव, राजेश दीवान, शिवम सिंह, हाकिम सिंह, अजब सिंह, रामोतार, बच्चू प्रधान, पुत्री प्रधान, देवकी नंदन प्रधान, राम प्रकाश, भीकम सिंह, अमेश शर्मा, भोपाल प्रधान, चक्कम लाल, हरिभान सिंह, जयवीर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए आगरा से विद्याराम की रिपोर्ट। सर, आपने जो पिठौरा थाने पर जो मीटिंग किस उद्देश्य से लेकर हुई आप? जल्दी ही आने वाले त्यौहार जिनमें क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे एवं कोरोना महामारी के चलते हुए मास्क लगाने, सैनिटाइज करने के उद्देश्य से सभी लोगों को बुलाया गया है, जिसके संबंध में सभी लोगों को बताया गया एवं क्षेत्र में उनके द्वारा प्रचार करके क्षेत्र को सुरक्षित करने एवं त्योहारों को शांति पूर्वक किया जा सके, इसलिए बुलाई गई। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से है, जहां दहेज की खातिर महिला की हत्या हुई है। जी हां, जनपद बदायूं के थाना आलापुर के क्षेत्र ग्राम बिशुनपुर में रविवार को विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दामाद ने ससुराल में फोन कर सूचना दी कि विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मायके वाले पहुंचे तो शव को नीचे उतार लिया गया था। पुलिस को भी सूचना नहीं दी गई थी। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है। शाहजहांपुर जनपद के ही जूही निवासी रामदास की बेटी विनीता 25 की शादी थाना आलापुर के बिशुनपुर निवासी दिनेश पुत्र रतन पाल के साथ 2019 में हुई थी। रविवार दोपहर करीब 1 बजे दिनेश ने सास को फोन पर सूचना दी कि रितु ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतका की मां और भाई मौके पर पहुंचे तो शव जमीन पर रखा था। फांसी की जानकारी पुलिस को भी नहीं दी गई थी। मायके वाले ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोग भी दहेज के लिए
परेशान करते थे। इस बारे में शिकायत भी की गई थी। ससुराल वासियों पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही तहरीर मिलने पर पति को हिरासत में ले लिया। मामले की जांच की जा रही है। उधर दूसरी घटना भी थाना आलापुर क्षेत्र के गांव अभियासा में बीती। गीता पत्नी विजय ने भी घरेलू कलह के चलते फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जब ककम से लौटकर विजय घर पहुंचा तो उसने कमरे में अपनी पत्नी को फांसी पर लटका देखा, जिसकी सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम को भेजा है और परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दे दी गई है। इधर घटना स्थल पर दातागंज सीओ सत्येंद्र सिंह, आलापुर थाना अध्यक्ष ओपी गौतम व म्याऊं चौकी पुलिस भी मौजूद है। देखिए म्याऊं से रविंदर शर्मा की रिपोर्ट। पूरी फोटो ले, पूरा देव चेहरा खोल ले। चेहरा का रामदास। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जूही। क्या मामला है यहाँ? हमारी लड़की मार के लटका दी। किसने? इन्हीं ने। अब कई की देखो फांसी लगा दी। इनके घर वाले ने सबकी सलाह है जन बच्चा से। अच्छा, आपको सूचना कैसे मिली? हमें तो फोन अब कहना को अंत से मिलो। क्या नाम है आपकी लड़की का? विनीता। विनीता। कब शादी हुई थी? अबे तो 1 साल हुई, पर साल 11 जून को करी शादी। अच्छा, इनसे पहले से ही कोई विवाद चला था आपस में? विवाद चला है, हमारी एप्लीकेशन लिखी रखी है। कई बार कहना को जब मोटरसाइकिल थाने मोटरसाइकिल दो। आपसे मोटरसाइकिल मांगी थी या और भी कुछ मांगा था? जंजीर मांगी। जंजीर नहीं दी। फिर आपको क्या लगता है, अब क्या लगता है कि मतलब ये घटना कैसे हुई है? अब जो तो नहीं मालूम है कैसे भाई, तो इन्हें जाना कैसे मारी। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मोटरसाइकिल ना दी भाई तभी मारी। मतलब आपने मोटरसाइकिल नहीं दी तभी? हाँ तभी मारी। अब कैसे मारी? चैन मांगते। चैन मांगते थे? कौन मांगता था आपसे? लड़का मांगते, कौन मांगते? क्या नाम है लड़के का? दिनेश, उनके बाप, उनकी मातारी सभी मांग करते थे आपसे? जिठानी। किससे मांग करते थे वो? किनसे हमारे लड़ुया काटते अगर ला के दो तो तुम्हें रखे ना रखे। अच्छा, ला के दो तब रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। ना सही बात कई बार। अच्छा। अब आज छठो दिन बहु लौड़िया बुला के लाए हैं। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? 7वां दिन है। क्या हुआ? आज मत डाली ना, मार डाली उन्होंने। हमारा नाम सुधा। क्या मामला है यहाँ? हमारे लड़की शादी करी 5 साल जेठ हम। अच्छा। आज जाओ मोटरसाइकिल मांगत तब कौन? मैंने जाके हाथ जोड़े हमारे दमाना ने। नाम क्या है उनका? दिनेश हैया नाम हुआ, सर्वेश, 2 नाम आए। फिर क्या मामला हुआ? तब हमने कहा लल्ला हम तेरे मोटरसाइकिल ना जैसो कछुआ तैसो निभाई ले जी। जब शादी हमने कदई तक बाद ही मोटरसाइकिल मांगी। फिर कहा जब हमने 3-4 महीना लौड़िया खबाई बाद कन्या गए लड़की की विदा कराई लाए, फिर इन्ने मारो तोरो, फिर मारो थोड़ो तो फिर मिला ले गया। तब हमने थाने में एप्लीकेशन दी। अब थाने की एप्लीकेशन किस थाने में आपने एप्लीकेशन दी थी? कहाँ? हमने अपने थाने में दी। थाने में तब जाए मैंने अंगूठी दी जाने का हमें जंजीर मोटरसाइकिल चाहिए। जंजीर मोटरसाइकिल चाहिए। तब हमने कहा लल्ला हम तेरा बनाए मैं पहले बताए थे तो हमारी शादी करते और तुमने पहले क्यों ना हमें बताई? और तुम अब हमें मांगत हो गए, हम गरीब आदमी हम कहाँ दें? आदमी टीवी को मरीज देख ले बाबूजी हमारी दशा। तब इन्ने लड़की नहीं देखा। अब आई जे गए बुलाऊ ने एक लड़का आउ संग गो बको नाम ना हमें मास्टर को इन्ने ले जाए तब इन्ने कहीं पठाई दो। तो हमने के चाहत का आउ तुम कहीं हम कछु ना चाहत लड़की नहीं पठाई दो। इनका विवाद कब से चल रहा था ये? अब जाके खसोया ने कहीं बुलाई लाओ मार के खाई ले आई 15 दिन अब जाके आपने अपनी जो तहरीर दी थी वो किस थाने में दी थी? अपने घरे थाने में। वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हमने बढ़िया बात है। हमारे जाकर दुनिया को मालूम तो हमारी मारिए के लटका लियो। क्या इनकी आपस में कोई लड़ाई वड़ाई चलती थी? दहेज के पीछे मियाँ बीवी में आपस में चलती रहती थी? अच्छा, अब आपको क्या लगता है? मेरी माँ डारी मेरी पैद के आई सब चीज देख ले नंगी लवड़िया है। क्या नाम है लड़की का आपका? हमारे लड़के विनीता। अच्छा, तो आप अभी क्या करेंगे? तहरीर देंगे जाके? अभी हम थानों दरबार सब कुछ करी उन पाई। अच्छा, चलिए ठीक है। फोटो मार लो। फोटो मारना। फोटो मार। विनीता है जिसको लोग बता रहे हैं कि फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया है। इसकी शादी 1 साल पहले हुई है, तो जाहिर सी बात है कि 1 साल के अंदर अगर ये घटना घटी थी तो इसका पोस्टमार्टम ज़रूरी है।
पोस्टमार्टम के बाद ही एक्चुअली क्या स्थिति है, कैसे डेथ हुई, वो पता चल पाएगा। सर एक समय में ये 2 घटना हुई हैं। इसमें क्या करना चाहते हैं? नहीं, एक समय में 2 घटना मुझे भी जानकारी मिली है। दूसरा जो है मामला किसी और गांव का है, तो अभी वहाँ भी जाएंगे, देखते हैं क्या स्थिति है। तो वहाँ भी यही चीज़, अगर 7 साल के अंदर ही शादी हुई है, डेथ हुई है, तो वो भी PM होगा। 10 साल पहले हुई। 10 साल पहले हुई तब तो फिर सर यहाँ पे 4 घंटे हो गए, अभी तक क्या कार्रवाई चल रही है आपकी तरफ से? नहीं, 4 घंटे जो ही सूचना मिली, सारे लोग, ये पुलिस वाले भी आ गए, मैं भी आ गया हूँ। तो अब लेकिन सर लड़के के परिजनों का कहना है कि मतलब ये जो दहेज मांग रहे थे इसीलिए मतलब हत्या की गई अब है। वो जांच का विषय ऐसी कोई है। जानकारी? अब वो जांच का विषय है। जांच में अगर जो चीज़ आएगा तो फिर वो तो है ही है। इसीलिए तो पोस्टमार्टम होना जरूरी है। पोस्टमार्टम के बाद डेथ का कारण आ जाएगा, उसके बाद तो फिर ठीक। थैंक यू। का पुनः स्वागत है। दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। जी हां, कौशाम्बी थाना के सराय अकील के रसूलपुर टंपा गांव में रविवार की सुबह लगभग 10 बजे दिन दहाड़े खेत में घेर कर नितेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नितेश की पत्नी ने बताया कि नितेश को बचाने उसके भतीजे पहुंचे, लेकिन दिलीप व रंजीत के सामने ही नितेश को हत्यारों ने गोली मारी। दोनों ने नितेश को बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने दोनों को पीटा और जान से मारने के लिए दौड़ा लिया। दोनों जान बचाकर भागे तो इनके सामने ही सत्यजीत ने दिनेश की कनपटी पर तमंचा सटाकर गोली मार दी। दिनेश गोली मार दी। नितेश की पत्नी के बयान देने पर 8 लोगों के नाम अनिल कुमार, अरविंद कुमार, सत्यजीत, महेंद्र कुमार, अरुण कुमार, जितेंद्र कुमार उर्फ लंबू, रामस्वरूप, अजमत के खिलाफ FIR दर्ज कर पुलिस तलाश शुरू कर दी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए सराकिल से रवि कुमार की रिपोर्ट। क्या हुआ था? हमारे मैंने गोली मारी। कहाँ पे? जा कॉलोनी के आगे एक स्कूल है, खंभा खेत के लगे, रसूलपुर टप्पा। कैसे हुआ था आप बता सकते हैं? जानवर चलावत रहे हमारे, वही नाइस के मारी गोली। कितने लोग थे? रहे हमें 8-9 जन रहे। नाम बता सकती हैं? नाम और उनकी जानी थे और उनकी नहीं जानी। बताइए। बेटा उन्हें का नाम जाना था, कोई लोग आकाश और के बेटा सज्जीत, महेंद्र, बोग्गा, अरुण। थाने से कोई कार्रवाई हुई? अरविंद मारी और अनिल अनिल और मुसलमानों क्या है ना, हमी जब का नाम है अजमतवा। आगे कोई कार्रवाई हुई? हाँ भाई है, गाँव थाने तो लिख पढ़ गया है। कैसे मारे हैं आपको कुछ पता है? हाँ, गोली से आगे मारी, फिर गोली से मारी, तो फिर चाकू से मारी नहीं। अगली खबर यूपी के मिर्जापुर जिले से है, जहां गंगापुर के गांव के लोगों के जज्बे को सलाम है। जी हां, मिर्जापुर जिले के गंगापुर गांव के लोगों के जज्बे को सलाम। आपको बता दें कि पिछले साल चुनार में गंगा नदी पर पक्का पुल बनने के बाद वहां से पीपा पुल चुनार विधायक अनुराग सिंह ने पीपा पुल को क्षेत्र के गंगापुर गांव में गंगा नदी पर लगवा दिया था, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को वाराणसी की दूरी घटकर 30 किलोमीटर से 10 किलोमीटर हो गई थी।
लेकिन समस्या यह थी कि ग्राम पंचायत के बीच में से रास्ता सकरा होने के कारण आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसको देखते हुए इस गांव के लोगों ने आपसी सहमति से अपने पक्के मकान को तोड़वाना प्रारंभ कर दी। इन गांववासियों के हौसले को देखते हुए एसडीएम चुनार विजय बहादुर सिंह ग्राम पंचायत गंगापुर पहुंचकर गांववासियों को धन्यवाद देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिए हैं। देखें सोनभद्र से अशोक चौबे की रिपोर्ट। मकान वगैरह टूट रहा है, किस लिए और क्यों तोड़ा जा रहा है? जी जी, ये कार्य कर रहे हैं। गांव के समस्या की ऐतराज कर रहे हैं या नहीं अपना, तो क्या कुछ आश्वासन? एसडीएम के सामने कोई नहीं बोल पाया, उस समय तो सब लोग सहमत हो गए, असहमत हैं भी, लेकिन उनके अंदर की पीड़ा यही है कि कुछ मिल जाए। सूर्यप्रकाश जी, आप यहाँ के क्षेत्रीय नेता भी हैं और इस गांव के मूल निवासी भी, तो क्या गांव के लोग कुछ शासन से अपेक्षा करें कि जो मकान टूट रहा है उसका कुछ मुआवजा वगैरह आपके मदद से उनको मिले? हाँ, मैं अपने ग्राम सभा के सभी लोगों के जो सहयोग से बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, इसके लिए शासन से ही मांग करूंगा कि जो लोगों का मकान टूट रहा है, जिनकी छवि है, मतलब नुकसान हो रहा है, उनको कुछ मिल जाए। तो यही सरकार से मैं अनुरोध करूंगा और शासन से भी कहूंगा कि जो हमारे गांव सभा में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट रही हैं, उनको कुछ सहायता के रूप में दे दिया जाए। यही अपेक्षा है, यही सहयोग के लिए हम शासन से कहते हैं। तो इस संबंध में चुनार एसडीएम से कुछ आपकी बात हुई है? हाँ, बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, व्यवस्था में हम लोग लगे हैं, व्यवस्था हो रही है। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों से। कहीं न जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।